Hello friends, good morning. Welcome to my YouTube channel AM Mathematics Hub. दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कन्फॉर्मल मैपिंग के कुछ चैप्टर के बारे में। इसके पहले हम कन्फॉर्मल मैपिंग पढ़ चुके हैं, तो हमारा टॉपिक क्या क्या आज हम पढ़ेंगे उसे लिख लिया है। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद सेकेंड टॉपिक होगा इनवेरिएंट पॉइंट एंड फिक्स पॉइंट, फिर थर्ड टॉपिक होगा एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड पॉइंट, क्रॉस रेशियो एंड एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस रेशियो। ओके, तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन: द ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू AZ प्लस B but CZ plus D where A, B, C, D are complex constant and if AD minus BC is not equal to 0, अगर AD माइनस BC 0 के बराबर नहीं होगा और इस फॉर्म में होगा तो हम उसे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर AD माइनस BC 0 के इक्वल नहीं होगा और W बराबर AZ प्लस B बटे CZ प्लस D होगा तो उसे हम बाइलिनियर और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। तो ये AD माइनस BC डज नॉट इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है उसे अब हम देखेंगे। हमें क्या पता है, ये W इज इक्वल टू AZ प्लस B बटे CZ प्लस D होता है और W बराबर क्या होता है F ऑफ Z ना, तो हमने F ऑफ Z लिख लिया। F ऑफ Z बराबर AZ प्लस B बटे CZ प्लस D। अब क्या करना है, हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इसी का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे। जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो FZ का F डैश Z हो जाएगा, फिर ये डिनोमिनेटर है CZ प्लस D, उसका पावर 2 होता है, फिर डिनोमिनेटर को बाहर करेंगे CZ प्लस D बाहर, फिर इसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा AZ प्लस B का, जिसमें A हो जाएगा और Z का 1 हो जाएगा, B का 0, फिर माइनस, फिर इसे बाहर करेंगे AZ प्लस B, फिर इसका हमें डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो C बचेगा और सब 0 हो जाएगा। अगेन अब A का मल्टीप्लाई हमको इसमें करेंगे तो ACZ आएगा, फिर जब D में करेंगे तो AD आएगा, फिर जब इसमें करेंगे तो माइनस ACZ आएगा, फिर जब इसमें करेंगे माइनस BC आएगा। ठीक है दोस्तों, और कुछ नहीं। A हमने ऐसे लिखा, ACZ है कैंसिल हो जाएगा, फिर AD माइनस BC बटे CZ प्लस D स्क्वायर CZ प्लस D स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, आ गया हमारा AD माइनस BC। अगर AD माइनस BC 0 के इक्वल नहीं है तब तो ये सही है। अगर 0 के इक्वल हो गया, मान लो AD माइनस BC ये 0 के इक्वल हो गया, तो ये पूरा फंक्शन जो है ये 0 हो जाएगा। मतलब F डैश Z हमें क्या मिल जाएगा, F डैश Z हमें मिल जाएगा 0, और F डैश Z अगर 0 मिल गया मतलब उस किसी का अवकलन, किसी का डिफ्रेंसिएशन अगर 0 है तो वो फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं FZ इज इक्वल टू K इज ए कांस्टेंट नंबर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या निकला कि कोई भी वैल्यू अगर Z प्लेन में है तो उसका जब हम मैपिंग कराएंगे तो W प्लेन में तो वो कांस्टेंट रहेगा। इट मीन्स जैसे हम F ऑफ X इक्वल टू 5 एक फंक्शन है, मैपिंग है ये, अब x की वैल्यू चाहे जो रखो आप 5 ही आएगा। जैसे हमने 2 रखा तो भी 5, 10 रखा तो भी 5। इसका मतलब ये हो गया F ऑफ 2 इक्वल टू F ऑफ 10, ये इक्वल है नहीं, ये इक्वल नहीं है। इसीलिए इसे हम ग्राफ से भी समझते हैं, जैसे F ऑफ Z इक्वल टू क्या है, K। ठीक है, अब इसे Z प्लेन में हम देखेंगे, जैसे ये Z प्लेन है,
ओके, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब यहाँ मान लो इनफाइनाइट पॉइंट है। अब इसका हमने जब ट्रांसफॉर्मेशन किया डब्लू प्लेन में, दिस इज द डब्लू प्लेन, ओके, दिस इज यू एंड दिस इज वी। अब इसका जब मैपिंग कराएंगे कोई एक पॉइंट आएगा, कांस्टेंट आएगा, मतलब यहाँ ढेरों सारे इनफाइनाइट पॉइंट है दोस्तों। यहाँ ध्यान से देखिए, समझने वाली बात है, यहाँ ढेरों सारे इनफाइनाइट पॉइंट है जेड प्लेन में। जब इसका हम मैपिंग कराएंगे तो सिर्फ एक पॉइंट आएगा, तो इसीलिए ये गलत है। चूँकि इसीलिए क्वेश्चन में है ए डी माइनस बी सी जो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ए डी माइनस बी सी इक्वल है ज़ीरो के, तब ये ऐसा चित्र बनेगा। एंड ए डी माइनस बी सी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। जी हाँ दोस्तों, वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए लिखता है, कंडीशन यही दिया रहता है, ए डी माइनस बी सी जो इक्वल ज़ीरो के बराबर ना हो। ओके दोस्तों, अब हम देखेंगे इनवेरिएंट पॉइंट और फिक्स्ड पॉइंट। इनवेरिएंट सबसे ही पता चलता है जो चेंज ना हो, और फिक्स्ड पॉइंट इससे ये पता चलता है कि जो जेड प्लेन पे भी वही पाथ हो जो डब्लू प्लेन पे हो। जैसे हम डेफिनेशन देखते हैं इसका, द पॉइंट विच कोइंसाइड विथ दियर ट्रांसफॉर्मेशन आर कॉल्ड फिक्स्ड और इनवेरिएंट पॉइंट। जैसे z बराबर एफ ऑफ जेड इक्वल टू डब्लू, मतलब चेंज ना हो। जैसे आप हम इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे ये कोई z प्लेन हो गया, ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये पॉइंट है कोई, जैसे हमने मान लिया 3 और 4। ओके, अब इसका हम जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे डब्लू प्लेन में, जब हम डब्लू प्लेन में इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, देखते हैं। ये u इमेजिनरी पार्ट, ये v। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद z बराबर एफ ऑफ जेड, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद अगर वही पॉइंट सेम टू सेम वही फिक्स्ड पॉइंट मिलता है, वही 3 और 4 यहाँ, तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे, इस प्रकार के पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड पॉइंट या इनवेरिएंट पॉइंट जो चेंज ना हो। एंड बेसिकली बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं ये फिक्स्ड पॉइंट। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली 2 फिक्स्ड पॉइंट हो सकते हैं या 1 फिक्स्ड पॉइंट हो सकते हैं। जैसे अब इसके एग्जांपल में ही हमको समझ में आएगा कि 2 फिक्स्ड पॉइंट कब होगा और 1 फिक्स्ड पॉइंट कब होगा। तो इस पे कुछ हम बेस्ट क्वेश्चन को हल करेंगे और वहाँ हर एक डाउट पे क्लियर हो जाएंगे फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है। ओके, फर्स्ट है एग्जाम्पल फर्स्ट। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल फर्स्ट है, W बराबर Z अपॉन Z माइनस 2 फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट। ऐसे एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और हमें क्या प्राप्त करना है, फिक्स्ड पॉइंट। इसका हमें फिक्स्ड पॉइंट निकालना है। तो सॉल्यूशन डेफिनेशन से ही क्लियर है कि इसका मैपिंग जहाँ W है वहाँ Z कर देना है। W बराबर होता है, हम जानते हैं, एफ ऑफ जेड, जहाँ W है वहीं Z करके हम इसे सरल कर लेंगे। क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू Z अपॉन Z माइनस 2, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर Z माइनस 2 इक्वल टू 1, तो Z माइनस 3 हो गया इक्वल टू 0। तो Z की वैल्यू क्या आ गई, 3। जी हाँ दोस्तों, Z की वैल्यू आ गई 3। ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, इसका एक ही फिक्स्ड पॉइंट निकला है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसका जो फिक्स्ड पॉइंट है एक है। अब हम एक एग्जांपल और हल करेंगे, वहाँ दिखाएंगे कि इस कोई बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो वहाँ 2 फिक्स्ड पॉइंट होंगे।
तो दोस्तों हमारा एग्जाम्पल सेकेंड है, W इज इक्वल टू, ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, z-1 अपॉन z+1, फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट। अब हमें फिक्स्ड पॉइंट करने के लिए क्या चाहिए, देखते हैं सॉल्यूशन। बाय डेफिनेशन ऑफ फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट का डेफिनेशन में क्या है, कंडीशन जहाँ W हो वहीं Z कर देना है बस। तो हमारे पास W क्या था, ये था, वहीं अब हम Z पुट कर देंगे तो Z इज इक्वल टू z-1 अपॉन z+1। ओके, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो z² प्लस z इज इक्वल टू z-1, ये कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा हमारे पास z² इज इक्वल टू -1, तो z बराबर बचेगा प्लस और माइनस रूट में 1 सॉरी, और रूट में 1 का वैल्यू क्या होता है, हमें पता है क्या होता है, i। तो इस प्रकार से हमारा z की वैल्यू आ गई प्लस और माइनस i, z की हमारी दो वैल्यू आ गई, प्लस i एंड माइनस i। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए z बराबर हमारा 2 पॉइंट आया है, प्लस i एंड माइनस i। इसके पहले एग्जाम्पल में हमारा एक ही पॉइंट आया था, तो वो फर्स्ट 1 फिक्स्ड पॉइंट था। अब ये दो फिक्स्ड पॉइंट हैं, किसी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के 2 फिक्स पॉइंट हो सके, पर किसी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के 2 फिक्स पॉइंट हो सकते हैं या 1 फिक्स पॉइंट हो सकते हैं, पर 2 से अधिक नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे क्रॉस रेशियो। दोस्तों हम देखेंगे क्रॉस रेशियो। क्रॉस रेशियो के डेफिनेशन पे पहले आते हैं स्टेटमेंट पे। इफ द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यदि कोई बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है तो W1 W2 एंड W3 इन W प्लेन पे ये सब पॉइंट हैं, इनटू द पॉइंट Z1 Z2 एंड Z3 इन Z प्लेन, और Z प्लेन पे ये 3 पॉइंट है रिस्पेक्टिवली, ये एक दूसरे से मैपिंग हो रहे हैं, ये एक दूसरे के इमेज बने हैं, तो सिद्ध कीजिए। तो देन W माइनस W1 एंड W2 माइनस W3 एंड W1 माइनस W2 एंड W3 माइनस W1 इक्वल टू Z1 माइनस Z माइनस Z1 एंड Z2 माइनस Z3 एंड Z1 माइनस Z2 एंड Z3 माइनस Z2। ये हमें प्रूफ करना है। तो ये हमें जब प्रूफ करना है तो हमारे पास है क्या, W बराबर AZ प्लस B बटे CZ प्लस D, ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम ये लिख सकते हैं, और मैपिंग क्या हुआ है W1 का Z1 में रिस्पेक्टिवली, इसलिए हम W1 का मैपिंग जो है Z1 कर देते हैं, एंड W2 का मैपिंग Z2 एंड W3 का मैपिंग Z3 है। तो इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं, देयरफॉर W1 इक्वल टू AZ1 प्लस B बटे CZ1 प्लस D। ये इक्वेशन सेकेंड बना लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो W2 इसी तरह से हम लिखेंगे AZ2 प्लस B बाई CZ2 प्लस D, इक्वेशन नंबर थर्ड। अगेन W3 इज इक्वल टू AZ3, क्योंकि W3 का मैपिंग Z3 है इसलिए Z3 प्लस B बटे CZ3 प्लस D, और वह A B C D और कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट ये हर किसी में रहेंगे। हमें प्रूफ किस फॉर्म में करना है, W माइनस W1, इस फॉर्म में हमें किसी वैल्यू को प्राप्त करना है, और W2 माइनस W3, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, W में W1 को घटाना चाहिए, तो हम W माइनस W1 करेंगे, तो हमारा W की वैल्यू ये रही AZ प्लस B बटे CZ प्लस D, एंड माइनस है तो माइनस, और W1 की वैल्यू ये रही AZ1 प्लस B बटे CZ1 प्लस D। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो W माइनस W1 की ये वैल्यू हम नेक्स्ट पेपर के अंदर देख चुके थे, तो इसका हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AZ प्लस B का यहाँ से जब गुणा करेंगे CZ1 प्लस D माइनस AZ1 प्लस B, एंड इसका जब करेंगे CZ प्लस D डिवाइड बाई CZ प्लस D एंड CZ1 प्लस D। ओके, अब इसका हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, बारी बारी इसका मल्टीप्लाई करके हम सरल करेंगे, जो कटेगा काट देंगे और हमारा फाइनल ये आएगा। देखते हैं कैसे, AZ
का जब सी जेड वन में करेंगे ये होगा, फिर इसका जब यहाँ करेंगे तो ए जेड प्लस डी हुआ, फिर बी का यहाँ करेंगे बी सी जेड वन हुआ, फिर इसका जब यहाँ करेंगे बी डी हुआ, फिर माइनस फिर क्या है ए जेड वन में जब गुणा करेंगे सी जेड वन ये आएगा, फिर इसका जब यहाँ करेंगे ए जेड वन माइनस के साथ गुणा रहेगा तो ए जेड वन डी एंड बी सी जेड, फिर इसका बी डी। ओके, और बाई जो है वो रहेगा। तो अब यहाँ देखेंगे ए जेड ये वाला ए जेड सी जेड वन ए जेड सी जेड वन कैंसिल हुआ, उसके बाद क्या कैंसिल होगा बी डी प्लस का एंड बी डी माइनस का कैंसिल हुआ, और इसमें ए जेड डी एंड बी सी जेड, इसमें जेड कॉमन है तो जेड हमने कॉमन किया, ए डी माइनस बी सी बचा। ठीक है, अब ए और इसमें क्या होगा बी सी जेड वन और इसमें ए डी जेड वन, माइनस का जेड वन कॉमन कर लेंगे तो ए डी माइनस बी सी हुआ, सी जेड प्लस डी सी जेड वन प्लस डी ऐसे ही है। तो इसमें से हमारे ये दोनों कॉमन है, ए डी माइनस बी सी कॉमन किया, जेड माइनस जेड वन एंड सी जेड प्लस डी। ये हमारा क्या निकल के आया दोस्तों डब्लू माइनस डब्लू वन, ये हमारा फंक्शन आया डब्लू माइनस डब्लू वन। ठीक है, ठीक तो इसी तरह से बाई सिमिलरली डब्लू वन माइनस डब्लू टू, क्योंकि डब्लू वन का मैपिंग जेड वन था तो जहाँ जेड है वहाँ हम जेड वन लिखेंगे, और डब्लू टू का मैपिंग था जेड टू, इमेज था तो जेड टू लिखेंगे यहाँ। ठीक इसी तरह से हमने लिख दिया ए डी माइनस बी सी जेड वन माइनस जेड टू बटे सी जेड वन प्लस डी एंड सी जेड टू प्लस डी, एंड डब्लू टू माइनस डब्लू थ्री इक्वल टू ए डी माइनस बी सी जेड टू माइनस जेड थ्री बटे ए जेड सी जेड टू प्लस डी एंड सी जेड थ्री प्लस डी, and again z w3 minus w is equal to ad minus bc z3 minus z by cz3 plus d and cz plus d। ओके, अब ये सब वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, हमारा प्रूफ हो जाए। तो फ्रेंड्स हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या था w माइनस डब्लू वन डब्लू टू माइनस डब्लू थ्री डब्लू वन माइनस डब्लू टू एंड डब्लू थ्री माइनस डब्लू वन इक्वल z माइनस जेड वन एंड z2 माइनस जेड थ्री एंड z1 माइनस z2 एंड z3 माइनस z। ये इक्वेशन फर्स्ट था, यही हमें तो प्रूफ करना था, और हमारा w माइनस डब्लू वन की वैल्यू हमें पता है। तो दोस्तों हमें w माइनस डब्लू वन की वैल्यू पता है ए डी माइनस बी सी इंटू जेड माइनस जेड वन डिवाइड बाई क्या था सी जेड प्लस डी एंड सी जेड प्लस सी जेड वन प्लस डी इंटू डब्लू टू माइनस डब्लू थ्री का क्या था ए डी माइनस बी सी जेड टू माइनस जेड थ्री डिवाइड बाई सी जेड वन सी जेड टू प्लस डी एंड सी जेड थ्री प्लस का डी का पूरा डिवाइड ए डी माइनस बी सी फिर जेड वन माइनस जेड टू डिवाइड बाई सी जेड वन प्लस डी एंड सी जेड टू प्लस डी इंटू ए डी माइनस बी सी इंटू जेड टू माइनस जेड थ्री माइनस जेड डिवाइड बाई इसका फिर क्या था सी जेड थ्री प्लस का डी एंड सी जेड प्लस का डी। अब यहाँ सब आल टू आल कैंसिल होगा, जैसे ए डी माइनस बी सी कैंसिल, फिर ए डी माइनस बी सी कैंसिल, सी जेड प्लस डी और सी जेड प्लस डी यहाँ है ये इससे कैंसिल, सी जेड वन प्लस डी एंड सी जेड वन प्लस डी ये इससे कैंसिल, फिर सी जेड टू प्लस का डी सी जेड टू प्लस का डी इससे कैंसिल, सी जेड थ्री प्लस डी ये इससे कैंसिल। ओके, तो हमारे पास बचा क्या जेड माइनस जेड वन इंटू Z2 माइनस Z3 डिवाइड बाई Z1 माइनस Z2 एंड Z3 माइनस Z। आ गया हमारा राइट हैंड साइड
हैंस प्रूव्ड, हमने क्रॉस रेशियो को प्रूव कर लिया। अब इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन देखेंगे जो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, वेलकम टू माई चैनल AM मैथमेटिक्स हब। अगर आपको इस तरह के वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरे यूट्यूब चैनल AM मैथमेटिक्स हब में आपका स्वागत है। थैंक यू। जय हिंद।